नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर एडेट के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रिपरेशन चल रही थी। एग्जाम उसका हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे यूपी टेट जो है उसकी तरफ। यूपी टेट की आज से क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो प्राइमरी लेवल है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और प्राइमरी लेवल में सबसे जरूरी है आपको सारी चीजें पता होना कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, कितने क्या नंबर का आएगा। तो परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की होगी, 150 टोटल मिनट। और अगर बात करें पोर्शन की, तो बाल विकास और जो शिक्षण विधि है 30 आपके एमसीक्यू आएंगे, 30 नंबर के। भाषा हिंदी जो है वो भी आपकी अनिवार्य विषय है, 30 एमसीक्यू 30 नंबर के आएंगे। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट देख रहे हैं इसमें आपके लिए चॉइस होगी, और वो चॉइस आपकी होगी या तो आप अंग्रेजी विषय को चुने, या आप उर्दू विषय को चुने, या फिर आप संस्कृत। इनमें से कोई एक आपको जो है वो भाषा सेकंड के रूप में सेलेक्ट करनी होगी। वो भी 30 नंबर की होगी, 30 अंक की, 30 एमसीक्यू। फिर गणित की बात करते हैं तो 30 एमसीक्यू 30 नंबर के, और पर्यावरणीय अध्ययन 30 एमसीक्यू आपके 30 अंक के। तो टोटल कुल मिलाकर आपका 150 एमसीक्यू होंगे, 150 अंक आपके होंगे, जिस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर एक सवाल बहुत लोगों के मन में अभी भी होगा, बहुत लोगों ने हो सकता फॉर्म भर दिया हो, कि अंग्रेजी लें या फिर संस्कृत लें। उसका सीधा सा आंसर है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए आपको क्या आता है। कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं सामने वाले को, अरे सामने वो इंग्लिश ले रहा है उसके ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, तो ऐसा नहीं है। आप खुद को एनालाइज कीजिए, आप किस में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, वो आप स्वयं से जो है वो सेलेक्ट कीजिए। सिलेबस की बात करते हैं, इसकी हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए ये आपका सिलेबस है, जिसमें बाल विकास और जो शिक्षण विधियां उसमें बाल विकास का अर्थ हो गया, तो बेसिक सी चीजें हैं बाल विकास के संदर्भ में। फिर यहाँ पर अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, ये सारी चीजें हैं। वंशानुक्रम वातावरण, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर अधिगम के बारे में है, अधिगम की जो विधियां हैं वहां से आता है। थांडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व, यहाँ पर आपको फोकस करना है। थांडाइक से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जितने आप ये सिद्धांत देख रहे हैं, जैसे कि आपका थांडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव जो है उसका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर या सूज कोहलर का सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, इतना जो पोर्शन है यहाँ से आपके प्रश्न 110% पूछे ही जाने हैं। तो ये आपका पूरा पोर्शन क्लियर होना चाहिए। शिक्षण और शिक्षण जो विधाएं हैं उसमें शिक्षण का अर्थ हो गया, उसी के संदर्भ में बेसिक चीजें हैं। उसके बाद समावेशी शिक्षा में निर्देशन है, परामर्श है, और उसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मनोविज्ञान शाला है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, जिला चिकित्सालय है, पर्यवेक्षण है, या जो आपका पोर्शन है यहाँ से। फिर अधिगम और अध्यापन में अधिकतर बेसिक चीजें हैं, थ्योरी बेस्ड वाली जो चीजें ना उसको आप समझ सकते हैं पेपर में, और जो ऊपर मैंने बताई चीजें उनको आपको याद करना पड़ेगा। फिर अब हिंदी पोर्शन की बात करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला है, वाक्य रचना है, वो आप समझ लेंगे। यहाँ पर जो आपका हिंदी की सभी ध्वनियाँ जो है उनके पारस्परिक अंतर की जानकारी है, कि कौन सा किस में आता है। पूछा जाता है ना कि मूर्धा में आता है, किस में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर हिंदी भाषा की सभी जो ध्वनियाँ हैं, आपका संयुक्ताक्षर से क्वेश्चन आ जाते हैं, सभी प्रकार की मात्राएं हैं, विराम चिन्ह हैं जो आपके, इनसे क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। वचन, लिंग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, संधि से क्वेश्चन अवश्य आपका आता है। इसी प्रकार कवि और लेखक की रचनाएं, हम बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ना मिले तो डायरेक्ट बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। फिर भाषा विकास जो है उसका जो अध्यापन, उसमें ये सारी चीजें हैं आपकी। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ केवल, बाकी तो आप पीडीएफ में खुद से देख सकते हैं कि किन किन पोर्शन पे आपको मेन जो है वो अपना फोकस करना है। इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच जरूर जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच से ही आप प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी में जो है वो फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, एक्टिव पासिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। कंजक्शन और प्रपोजिशन जो है यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो ये अगर जो इंग्लिश लेगा उसके लिए है। इसी प्रकार उर्दू में भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके उर्दू के कोर्स में है। इसी प्रकार संस्कृत है, इन तीनों में चॉइस है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। संस्कृत में आप देखेंगे तो ये सभी आपका, जिसमें माहेश्वर सूत्र आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। संस्कृत जो शब्द होते हैं उनके अर्थ और उनका उपयोग, इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप, और लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीजें। संधि विच्छेद जो है वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं।
रचनाएं भी आपकी पूछी जाती हैं और पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीजें तो आती हैं। इसी में ही भाषा विकास जो है उसका अध्यापन भी है, वो भी सारी चीजें इसमें। गणित पर अब बात करते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे वो आपके ओवरऑल नंबर को जो है वो बढ़ाएगा। तो संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चीजें जो आप देख रहे हैं जितनी सरल लिखी हैं उतनी सरल बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हैं यहाँ एलसीएम एचसीएफ लिखा है, तो एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछेगा। उस पर बेस्ड जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि कम से कम कितनी जो पंक्तियां हैं उसमें व्यक्ति आ सकते हैं, इस टाइप के जो आते हैं वो एलसीएम एचसीएफ में आते हैं। उन सब पे फोकस आपको करना है। इन सारी चीजें हम आपको कराएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। एक एक नियम हो गया, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति हो गया, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे बस समय सारणी और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें भी अध्यापन संबंधी मुद्दे जो है ना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सभी में कॉमन, ये सीटेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि आप चीजों को समझते हैं उसके बाद आप अपने जो समझ है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को जो है वो सही गलत टिक करते हैं। फिर बात करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। ईवीएस पोर्शन में भी अधिक से अधिक स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, चीजें रटने वाली अधिकतर होती हैं। जैसे आपका मेला ही हो गया, तो कोई भी पूछ लिया गया कि नौचंदी मेला कहाँ है, तो मतलब आपको पता होगा तो डायरेक्ट आप कर ले जाएंगे। तो इसमें भी आपका जो अधिकतर पोर्शन है वो याद करने वाला है। नदियां, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये आपके ज्योग्राफी पोर्शन में भी है, यहाँ पर भी है। इसी में भी देखिए नदियां, पर्वत, पठार, ये सारी चीजें हैं। संविधान भी है आपका, तो ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद सुपर टेट का भी अगर आया, अभी तक तो कुछ नहीं पता है पर आएगा, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। शासन व्यवस्था में भी ये जितनी देख रहे हैं, ये सब केवल और केवल यूपी टेट के लिहाज से नहीं, या आपके अन्य एग्जाम सुपर टेट भी देंगे उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को बेहतर तरीके से पढ़िए, ताकि आपको आगे आप सुपर टेट में कम मेहनत करनी पड़े। मेहनत तो वैसे ज्यादा ही करना है, पर यह है थोड़ा सा बोझा कम हो जाता है, जिसमें नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, व्यवस्थापिका, ये सारी चीजें हैं। पर्यावरण में भी देखेंगे तो आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, ये सारी चीजें हैं। और इसमें भी अध्यापन संबंधी जो है ये मुद्दे हैं। तो ये हम केवल प्राइमरी वाला सिलेबस आपको दिखा रहे हैं। कक्षा जो 6 से 8 वाला है वो उच्च प्राथमिक स्तर में आता है। तो अभी हम प्राथमिक स्तर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर के बारे में हमने आपको सारी चीजें बता दी। अब इन सभी विषयों में हम आपके लिए किस विषय से जो तैयारी आपकी वो स्टार्ट करें, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मेरा तो मोस्टली फोकस मैथ पर रहता है कि मैथ आपको अच्छे से अच्छी आएगी तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कहिएगा तो इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, वहां से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।